हाय स्टूडेंट्स, अभी मैं जूम मीटिंग लिया था, यूट्यूब लाइव भी बात कर रहा था। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए थे, आप देख सकते हो। यहाँ पे हैंड रेज कर रहे थे स्टूडेंट्स, अपना बात कर रहे थे डायरेक्टली। हमारा यूट्यूब में पहला ऐसा चैनल है सीबीएसई रिलेटेड जहाँ पे स्टूडेंट से हम लाइव बात करते हैं। मैं कॉल पे भी बात करता हूँ, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां पे भी मौका मिलता है मैं स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करता हूँ। प्लस लाइव जूम मीटिंग जिसका आपको लाइव प्रूफ मिलता है, स्टूडेंट्स आके बात करते हैं मेरे से। तो ये भी मौका फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं है बात करने के लिए, पूरा 100% फ्री तरीके से बात करता हूँ। आप लाइव में जुड़ सकते हो, पहला चीज हो गया। बट ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लाइव प्रॉब्लम हमें समझ आते हैं, क्या चल रहा है प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है पता है आपको? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। आप कमेंट में भी देखो, आप इस वीडियो के कमेंट में भी मुझे बताओ कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे और रियलिटी में आपको कितने मार्क्स मिले। बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है उन सब चीजों पे कि जो उनके चेकिंग को इम्पैक्ट किया है। इतना अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मैं खुद जानता हूँ, टॉप कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, 2 साल से कोचिंग ले रहे हैं, हर एग्जाम में बढ़िया कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, उनका भी रिजल्ट खराब आया है। क्यों खराब आया है? कुछ और सोर्सेस से मैंने देखा जहां पे वो लोग बता रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी से चेकिंग की गई है, मतलब थर्ड पार्टी वाले चेकिंग किए हैं पेपर को। तो ये तो मुझे, मतलब मैंने भी कुछ कॉपी चेकर से बात किया जो सीबीएसई के ऑफिशियल कॉपी चेकिंग करते हैं। उन्होंने बोला कि इंस्ट्रक्शन रहता है कि अगर 18, 19, 20 मार्क्स के आसपास आते हैं तो उनको पास करा दीजिए। बट स्टूडेंट्स का 4-4 मार्क्स से भी फेल हो गए हैं वो लोग। क्या 4 मार्क्स बढ़ा के नहीं दिया जा सकता था? एक सेकेंड चीज बात करता हूं, वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स का सेम सेम नंबर आ गया है। अगर कोई पहले से कंपार्टमेंट था, अभी भी उसका सेम मार्क्स रिपीट हो गया है। ये तो एक और बड़ा प्रॉब्लम लगता है मुझे स्टूडेंट्स के अमंग। अगर आपका ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे बिल्कुल बताना, हम इसको ट्वीट करेंगे, आगे बात पहुंचाएंगे। बट सॉल्यूशन जानना बहुत जरूरी है। क्या कर सकते हो? मार्क्स कैसे बढ़ाएंगे? इस सिचुएशन में मार्क्स बढ़ाना पॉसिबल है, बट बढ़ाएंगे कैसे? आपको फ्री से लेके पेड तरीका सब बताता हूं। आप थोड़ा सा ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट होगा इस चैनल में मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते रहूंगा। बात करते हैं एडी क्लासेस वेबसाइट है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको साल बचाना है, आपके पास बजट अच्छा है, तो आप क्लिक हियर करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं डेली पेरेंट्स मीटिंग लेता हूँ, पेरेंट्स को लेके आ जाओ, आप स्टूडेंट खुद भी आ जाओ। जो भी डाउट होता है अबाउट द सेव द ईयर, साल कैसे बचाना है, उसमें बताता हूं मैं, वो क्लियर हो जाएगा आपका। फीस थोड़ा ज्यादा है बट ठीक है। सेकेंड चीज अगर बताऊं, वेबसाइट में आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको अगर मैथ्स में कंपार्टमेंट में बता देता हूं, अगर मैथ्स में कंपार्टमेंट है किसी भी क्लास में, आप चाहे 10th से हो या 12th से हो, 10th वालों के लिए 1500, 12th वालों के लिए 2000, दैट्स इट। लाइव क्लासेस रहेंगे, 50 दिन में आपको पढ़ाऊंगा, डेली लाइव क्लासेस, डेली टेस्ट रहेंगे। जो भी आपको जानना है वेबसाइट में क्लियर हो जाएगा। बता दिया मैंने, इसको मैथ्स वीआईपी क्लास बोलते हैं हम। ओके, कब से शुरू हो रहा है सर? जून 1 से शुरू हो रहा है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बताता हूं, जो लोग फोटोकॉपी के लिए बात करते हैं, फोटोकॉपी। देखो इस बार ना मुझे उम्मीद है कि शायद रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ जाएगा, बट बहुत सारे ऑप्शन है उसके। पहले क्या होते थे, आप रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन जो होता है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, 500 रुपए देके आप वेरिफिकेशन करते थे सीबीएसई में। तो वेरिफिकेशन हमारा पहला प्रोसेस होता था। बट 500 रुपए के बाद क्या आता था? आप 500 रुपए तो दे दिए, अगर 2 सब्जेक्ट कर रहे हो 1000 रुपए दे दिए, 3 सब्जेक्ट कर रहे हो 1500 रुपए दे दिए। वेरिफिकेशन में आता था कि कोई हमें चेंज नहीं फाउंड हुआ, आप ना आगे का प्रोसेस अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई करिए। तो 500 रुपए आपके डूब गए। नेक्स्ट स्टेप होता था फोटोकॉपी मंगवाने के लिए, 700 रुपए क्लास 12th के लिए, 500 रुपए क्लास 10th के लिए। 700 रुपए आप दे दिए, सपोज एक सब्जेक्ट का मंगवा रहे हो, 2 का मंगा रहे हो, 1400 रुपए। 700 रुपए आपके चले गए, वहां पे आपको फोटोकॉपी मिल गया। आप वहां पे देख रहे हो कौन से क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं, आपको लग रहा है कि 4 क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं, तो 4 क्वेश्चन के लिए आप फिर अप्लाई करोगे, 4 इंटू एक क्वेश्चन का 100 रुपए, 400 रुपए और लग गए। तो वहां पे तो देते हो, वो बोलते हैं कि नहीं इसमें मार्क्स नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स का अल्टीमेटली पैसा ही वेस्ट होता था, लेकिन कहीं पे मार्क्स बढ़ने का कोई स्कोप नहीं था। लेकिन इस बार जो है उन्होंने प्रोसेस और जो स्टेप है उनका चेंज कर लिया है। उनका प्रोसेस अभी इस साल क्या है, इस साल का प्रोसेस है कि पहला जो स्टेप है उसमें आप फोटोकॉपी मंगवा सकते हो। फोटोकॉपी जो आपने लिखा है वो आपको कॉपी मिल जाएगा। सीबीएसई को बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया, बोला गया कि आप पैसे ले रहे हो, कोई मार्क्स नहीं दे रहे हो, हमें पता भी नहीं चल रहा है क्या है, फिर हमें फोटोकॉपी के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो इस बार उन्होंने पहला चीज फोटोकॉपी रख लिया, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। आप फोटोकॉपी ले आओगे, फिर आपको सीबीएसई की तरफ से आपको मार्किंग स्कीम मिल जाएगा। मार्किंग स्कीम, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर को मिला के फोटोकॉपी के साथ चेक कर लो कि क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या होना चाहिए, आपने क्या आंसर लिखा है। तीनों चीज को जब एक साथ आप मिला के देखोगे, आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको पता चल जाएगा। तब आपको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे मार्क्स मिलने चाहिए, मैंने तो सही लिखा है, मैं अप्लाई करता हूं। गिने चुने आपको मिल जाएंगे, सपोज 7 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं, तो 7 इंटू
एक क्वेश्चन का 100 रुपए आप अप्लाई कर देना। जब आप अप्लाई करोगे 700 रुपए दे देना और इधर फोटोकॉपी के लिए 700 रुपए दिए होगे, दैट्स इट। इतने ही आपको खर्चे होंगे। वेरिफिकेशन शायद उसके बाद होता है, अभी वो प्रोसेस नहीं आया है, 1-2 दिन के अंदर वो आ जाएगा प्रोसेस, तो हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में वेरिफिकेशन रीचेकिंग का प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं, एनआईओएस। अगर कोई एनआईओएस के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, वो भी अच्छा तरीका है। थोड़ा एनआईओएस में क्या होता है, पेपर डिफिकल्टी लेवल रहता है ऑन डिमांड वाला, पब्लिक एग्जाम वाला ईजी रहता है, तो एनआईओएस आप कर सकते हो। उसका भी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो मैं लिंक एक्टिवेट कर लूंगा, आप मेरे से फॉर्म भरवा सकते हो। डिटेल में आपको गाइड करूंगा पूरा एंड तक, कोई उसका टेंशन नहीं रहेगा। सो एनआईओएस इज ऑल्सो अवेलेबल। एनआईओएस का क्या फीस है, फीस भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इट इज पर सब्जेक्ट अभी 2 से 2,500 रुपए लगेंगे, 2500 पर सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट दे रहे हो, 7,500 में आपका हो जाएगा। डिपेंड करता है, 4-5 हजार, 6,000, 7,000 के बीच में ही हो जाएगा, ज्यादा उससे नहीं लगेगा। इसमें रूल आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एक ऑन डिमांड होता है, एक पब्लिक एग्जाम होता है। सो डिटेल में एनआईओएस समझना चाहता हूँ, एक दिन और रुक जाओ, एक डिटेल वीडियो एनआईओएस का मैं बना रहा हूँ। वो एनआईओएस वीडियो एक बार देख लिए तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, कितना फीस है, कैसे प्रिपेयर करना है, पास होने की पॉसिबिलिटी क्या है, सारा डेटा मैं रिसर्च कर रहा हूं और रिसर्च करके आपको रियलिटी में बताऊंगा। करेक्ट। तो ये सारे तरीके हैं। इसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, जो बोर्ड्स में आप रजिस्टर ले सकते हो। एक सिक्किम बोर्ड है, BOSSE बोर्ड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्कूल वगैरह का दिक्कत होता है, आपको स्कूल आइडेंटिफाई नहीं होता है, मार्कशीट मिलने में लेट होता है एंड ऑल। बाकी NWSE बोर्ड है, जो मैं एडमिशन करवाता हूँ, NWSE बोर्ड कर सकते हो। सेव द ईयर वाला प्रोग्राम है। मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो, वो है। अगर आप पास फेल की बात करें, एक तो इतने सारे स्टूडेंट्स आए थे, सभी का वही दिक्कत है, सर मैं तो देखो कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कभी नहीं सेट करता। कोई 99% नहीं बोला है स्टूडेंट की सर मैं तो 99% एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे 60% मिले। ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन रियलिटी खेल नहीं है। अगर कोई 85% एक्सपेक्ट कर रहा है, ये तो रियलिटी है। 85 तो कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, उसको पता होगा स्टैंडर्ड अपना प्री बोर्ड दिया है, और प्री बोर्ड में आपको पता है कि जो एक्चुअल मेन पेपर होता है प्री बोर्ड में, उससे काफी ज्यादा टफ होता है। आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो सर प्री बोर्ड में डेफिनेटली हमारा जो पेपर था वो मेन एग्जाम से काफी टफ था। प्री बोर्ड में हम अच्छा सिक्योर कर रहे थे, तो हम मेन बोर्ड एग्जाम में क्यों नहीं कर सकते, आप सवाल पूछ सकते हो। तो प्री बोर्ड में अगर कोई 80-85% ला रहा था, क्या वो बोर्ड में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 85% लाएगा? डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकता है। सो अगर 85 से 87 के आसपास वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उसको कैसे 70% मिल सकते हैं, आप मुझे बताओ। कोई इसका एक्सप्लेनेशन है आपके पास? अभी पेपर जो है स्टूडेंट एग्जाम में लिख के आ चुका है, अभी उसके पास ना पेपर है ना कुछ है, लेकिन दिमाग में ये चीज है कि उसने पेपर में क्या लिखा है, वो खुद जाके लिखा है, वो तो बता सकते हैं मैंने ऐसे ऐसे लिखा है। और घर आके ऐसे स्टूडेंट चेक भी करते हैं, ऐसे स्टूडेंट आके चेक करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन था, मैंने ऐसे लिखा है, इसमें इतने मार्क्स मिलने चाहिए, ये MCQ है। याद तो रहता है ना स्टूडेंट को। अगर कोई 80-85% स्टूडेंट है, कोई नॉर्मल स्कूल जा रहा है, एग्जाम लिख रहा है, तो उसका माइंड जो है वो स्टेबल स्टेट में है। एक स्टेबल ब्रेन का स्टूडेंट है, वो जाके लिख रहा है, उसको पता है कि कितने मार्क्स उसको मिल रहे हैं, तो कैसे 70% आ सकते हैं? इसका क्या जस्टिफिकेशन है बताइए? कोई इसका जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उसके जो पेपर चेकिंग हुआ है काफी अलग तरीके से किया गया है, ये हमें 100% पता है। अगर आप 90+% वाला देखो, ऑल ओवर इंडिया में सिंगल डिजिट स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब शायद 1%, 5%, 7%, कुछ एक डेटा दिया गया है, मैं फिर से देख के बताऊंगा प्रेस रिलीज में। लेकिन बस सिंगल परसेंट, मतलब सिंगल डिजिट वाले परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अबव 90%, 95% सिक्योर किए हैं, और बाकी जो हायर एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका डेफिनेटली मार्क्स कट हुआ है। जो लोग एटलीस्ट पास होने का भी सोच रहे थे, उनका पास भी नहीं हुआ है, फेल कर दिया गया है। काफी लोगों का पिछले साल का जो मार्क्स है वो सेम चीज कैरी फॉरवर्ड हो गया है, उनको ऐसा लग रहा है। तो मैं सभी को बोलूंगा फोटोकॉपी के लिए जाओ, या फिर अगर आपको ये सब में नहीं पढ़ना है, या तो आप सेव द ईयर वाला ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में है, या पढ़ के पास होना चाहते हो, मैथ्स वाला है 2000 रुपीज में, आप पूरा बैच का 2000 रुपीज है। आपको लगेगा कि 10,000 रुपए वाला आपको वैल्यू मिल रहा है, लेकिन बस 2,000 में ले रहा हूँ एंटायर कोर्स के लिए। क्लास 10 के लिए 1,500 रुपए, जून 1 से क्लास है, कब तक पे कर सकते हो? कभी भी आप पे कर सकते हो, जून 1 से पहले तो फर्स्ट क्लास आप अटेंड कर पाओगे। सेकंड चीज मैं बताऊं तो लाइव क्लासेस रहते हैं, उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ वेबसाइट में मैंने बता रखा है। फोटोकॉपी के लिए 500 रुपए जो है वो क्लास 10 के लिए, 12th के लिए 700 रुपए ऐसे होगा। देखते हैं अभी इस बार का प्राइस कैसे आता है। सो ये कर सकते हो, NIOS भी रजिस्टर कर सकते हो, बोस बोर्ड भी रजिस्टर कर सकते हो। बस सभी का अगर कंपैरिजन चाहिए, रियलिटी चाहिए बताना, और NIOS बारे में चाहिए तो स्पेशली कमेंट
कमेंट में बताना सर एनआईएस फुल वीडियो प्लीज, बोल देना एनआईएस फुल वीडियो, तो मैं डेफिनेटली एनआईएस फुल वीडियो लेके आ जाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि एनआईएस में क्या होता है, कैसे पासिंग क्राइटेरिया होते हैं, कितना डिफिकल्ट है, सब कुछ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोस ऑन टाइम मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।